वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। दोस्तों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोर का तारा जो किससे संबंधित है? सौर मंडल से यानी ब्रह्मांड से। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र को? तो मंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की अधिकता है। नेक्स्ट है मेरा बुध। बुध क्या है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। ठीक है। उसके बाद देखिए, और सबसे कम समय में भी सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। उसके बाद देखिए बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। इसी को देवताओं का ग्रह भी या देवताओं का देवता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र ही वह ग्रह है जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ यानी शुक्र बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा सूर्य की जुड़वा बहन या भागिनी किसे कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है या सूर्य की भागिनी किसे कहा जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। बुध, शुक्र, वरुण या शनि। तो बुध के बारे में जानते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। ठीक है। कितना दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य का? 88 दिन में। तो इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा चलते हैं दोस्तों शुक्र। शुक्र क्या है? जैसा हमने अभी मेंशन किया, भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं। चूंकि तारा नहीं है लेकिन इसका चमक इतनी ज्यादा है दोस्तों, इसका जो चमक है, शाइनिंग इतनी ज्यादा है कि सुबह में, ठीक है, सुबह में सूर्योदय से जस्ट पहले पहले तक इसका चमक दिखाई देता रहता है, इसलिए इसको भोर का तारा बोलते हैं। शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही दिखाई देने लगता है, इसलिए भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। क्योंकि इसका चमक ज्यादा है इसलिए इसको हम तारा की संज्ञा दिए हैं। ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन या भागिनी की बात कर रहे हैं। तो शुक्र को जैसा हमने बताया कि भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोलते हैं। ठीक है। या भगनी भी बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी है यह। ठीक है। उसके बाद देखिए वरुण। वरुण को क्या बोलते हैं? इसको अरुण का जुड़वा बोलते हैं। अरुण का जुड़वा बोलते हैं वरुण को। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दूरी के अनुसार या दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह है, जो कि सबसे अंतिम ग्रह भी है। ठीक है। उसके बाद देखिए शनि क्या है? शनि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। शनि कृषि का देवता शनि को बोला जाता है। ठीक है। कृषि का देवता शनि को बोला जाता है। इसका रंग काला होता है। ठीक है। अगर आकार के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन या भागिनी किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। यानी ऑप्शन ख मेरा सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी तो हमने बताया कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क में है यहां मंगल, ख में शुक्र, ग में पृथ्वी, घ में बृहस्पति। तो मंगल के बारे में हमने जान लिया। मंगल के बारे में इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है। कारण फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की अधिकता। शुक्र ही है जिसको सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं, या भोर का तारा या सांझ का तारा, या पृथ्वी की जुड़वा बहन या भागिनी। पृथ्वी क्या है दोस्तों? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है। इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। बृहस्पति क्या है? तो पूरे सौर मंडल में हमने ऊपर भी चर्चा किया कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको देवताओं का देवता या देवताओं का ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है का होगा शुक्र, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
क्लियर है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या शनि। तो पृथ्वी के बारे में हमने जान लिया, इसको नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आकार के दृष्टिकोण से यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टिकोण से पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर आकार के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों तो हम लिख दे रहे हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद है आपका शनि, यानी जो वाय ग्रह है, जो वाय ग्रह है वे कर्म से जैसे हैं वैसे ही सब आकार में भी बड़े हैं। बृहस्पति, शनि, उसके बाद हो गया अरुण, उसके बाद वरुण, और इधर देखिए जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह में बुध, उसके बाद बुध के बाद है आपका सॉरी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद है आपका शुक्र के बाद है आपका मंगल के बाद है बुध। ठीक है, तो यह क्या है? आकार के दृष्टिकोण से बड़े और छोटे ग्रह। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी ऑप्शन ग मेरा सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए देवताओं का देवता या किस ग्रह, देवताओं का देवता किस ग्रह को बोला जाता है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। तो शनि को क्या बोले दोस्तों? कृषि का देवता। शनि को हमने बोला कृषि का देवता। बृहस्पति को क्या बोला? देवताओं का देवता या सबसे बड़ा ग्रह। शनि जो है आकार में दूसरे नंबर का ग्रह है। शनि जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसी को देवताओं का देवता भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी नीला ग्रह बोलते हैं। यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। मंगल पर जीवन की संभावनाएं तलाश की जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। तो मेरा इसको लाल ग्रह बोलते हैं। तो मेरा सही जवाब देवताओं का देवता किसे बोला जाता है? बृहस्पति को बोला जाता है, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। बुध बोले सबसे छोटा यही है। शुक्र की बात करें तो इसको सबसे चमकीला, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा, बहन या भागनी बोला जाता है। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह, वैसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। मंगल क्या है? मंगल लाल ग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह बुध, यानी ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है बुध शुक्र की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? ठीक है, तो बुध शुक्र की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? देखिए 88 दिन, ठीक है, 225 दिन, 365 दिन या 512 दिन। तो आइए इन सभी ऑप्शंस यानी विकल्पों का हम थोड़ा जानकारी ले लें। 88 दिन यही दिन है, या इतना ही दिन में बुध शुक्र की परिक्रमा पूरा करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोई भी ग्रह क्या होता है? सूर्य के नजदीक पाया जाता है, उसकी चक्कर लगाने की गति काफी तेज हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कम ही समय में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। कम ही समय में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसलिए बुध चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, तो सबसे कम समय में परिक्रमा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए सबसे कम समय में परिक्रमा पूरा करता है, और वह दिन है 88 दिन। 225 दिन यह क्या है? मंगल अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 365 दिन क्या है दोस्तों? तो 365 दिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में समय लगाता है। 365 दिन 6 घंटे एक्चुअल इसका समय है, लेकिन लिखा जाता है 365 दिन। नेक्स्ट है 512 दिन। 512 दिन कोई किसी का समय नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य बुध की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है?
तो 88 दिन यानी ऑप्शन का इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों।